बहुत आनंद की घड़ियां आपके साथ बीत रही थी और बीत रही है। हर महापुरुष अपने हिसाब से परिपूर्ण है। अगर हम शब्दों के जाल और आवाज को थोड़ा सा दूर रख के देखें तो बोलने वाला तो सिर्फ एक ही है। निरंकार बोल रहा है, निरंकार सुन रहा है और निरंकार इशारा देके अपनी ही ब्रह्मांड में वो कैसा खेल खेल रहा है वो हमारे सामने रख देता है। सतगुरु क्या है? जिस दिन हमें ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी ना, तो बाकी के सवाल हमारे अपने आप खत्म हो जाएंगे। कंफ्यूजन हमारा ये है कि हम उस ब्रह्म ज्ञान को, जो हमें दात मिली है, गुरु की जो बख्शीश मिली है, हम उसे समझना नहीं चाहते। और अगर हम समझें भी तो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। अगर आपको मंजिल चाहिए तो ज्ञान को समझना पड़ेगा। हम अक्सर ये कहते हैं मैं गुरसिख हूं, ये गुरु है। आपने तो दीवार खड़ी कर दी महाराज, भेद कर दिया आपने। ये तो भेद मिटाने के लिए आया है। उसने क्या किया? उसने ये किया कि पारस और गुरु में बड़ो अंतर हो जान, वह लोहे को सोना करे, यह करे आप समान। इसने आपको खुद बना दिया। गुरु और गुरसिख की जो दीवार थी उसको हग करके तोड़ दिया। कहता तू वही है जो मैं हूं, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, कोई दो बातें है ही नहीं। पहले तो तू इस भूलेखे में से बाहर आ जा। जब हमें ज्ञान की समझ नहीं थी तो मैं यूं कहूंगा कि उस वक्त गुरसिख निरंकार का सिमरन कर रहा था। कबूल है, मैं इनकार नहीं करूंगा उस बात से, बिल्कुल। वक्त का परिवर्तन हुआ। गुरसिख के अंदर जो है पूरी की पूरी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल चेंजेस आनी शुरू हो गई, परिवर्तन शुरू हो गया। बॉटल वही की वही रह गई, अंदर के कंटेंट्स बदल गए। अब क्या है? अब निरंकार निरंकार का स्मरण कर रहा है। यहां भी निरंकार है, वहां भी निरंकार है, इधर भी निरंकार है, इधर भी निरंकार है। वो अपनी सिमरन में बैठा है, मौज में है। फिर खुदी जो है वो बेखुदी में बदल गई, चेंज हो गया सब कुछ अचानक ही। अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल अनलेस यू रियलाइज इट। जब वो चेंज आई तो फिर क्या हुआ? इस निरंकार ने देखा कि ये घट जो है वो तो बेखुदी में जा रहा है, अब इसकी देखभाल भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आज ब्रह्म ज्ञानी की देखभाल खुद निरंकार कर रहा है। उससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? हमें अपने दी हुई दात का पता नहीं है। अगर होता ना तो हमारे पास शर्त नहीं होते। कितने घंटे मैं निरंकार की स्मरण कर सकता हूं बताइए? हकीकत में देखो तो ये राउंड द क्लॉक मेरा सिमरन कर रहा है, क्योंकि अगर ये भूल जाए तो फिर मैं राम राम सत हूं। तो ये मेरा दावा ही गलत है कि मैं तेरी सिमरन कर रहा हूं। से तुझनु गावन जे तुझ भावन रते तेरे भक्त रसाले। मेरे गरीब नवाज, इसके
दर पे मैं कबूल हो गया हूँ, तभी तो इसने मुझे इस घट में बिठा के इस धरती पे भेज दिया। जिस सर्जनहार ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसने मुझे कबूल कर लिया। अब आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए दुनिया का? क्यों दौड़ रहे हैं हम सर्टिफिकेट के लिए? क्या जरूरत है? आप एक बात थोड़ा सा प्यार से दास कहेगा कि एकांत में बैठो और थोड़ा सा मंथन करो। वो क्या होता है, जब शोरगुल होता है ना, तो हम दूसरे को कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा वॉल्यूम लो कर दो ना, कुछ सुनाई दे। जब तक हम बोलते हैं तब तक ये निरंकार चुप है। जिस दिन हम चुप हो जाते हैं उस वक्त निरंकार बोलना शुरू कर। इसकी अनहद की जो आवाज है, जो नाद है, जो गूंज है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो एक पूरे का पूरा जो है मोशन है, वो हमारे धीरे 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 समझ में आने लगता है कि यार ये तो गजब है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज समझ में आया कि ज्ञान तो छोटी छोटी बातों में बना है। दारम ले लो, खोल दो और इस सर्जनहार की पल पर शुक्राना करो, क्योंकि इसने हर चीज बनाई इसलिए है ताकि हम इसको पल पल याद कर पाए, शुक्राना कर पाए, एहसान माने। है कोई और कोई माई का लाल जो इसे दारम के दाने में एक बार छील के बाहर रख दूं फिर वापस रख के बता दे? नहीं कर सकता। तो जो सर्वशक्तिवान है, जो सत्यचित आनंद और शांति दया का सागर है, वो इसीलिए है। पेड़ पे देख रहा हूं केरी का रंग हरा है, कहते हैं अभी खट्टी है। कबूल है, बात तो सही है ना। लेकिन मैं परेशान या मैं हैरान क्यों हूं? क्यों मेरे अंदर क्यों एक क्विज पैदा होती है, क्यों क्वेस्ट पैदा होती है कि जब ये हरी है तो फिर पीली कैसे हो गई? और पीली तो थी, वो भी तो चलो मान लिया भाई, रंग बदला है बाहर का, क्या फर्क पड़ता है। जो अंदर खटास थी वो मिठास में बदल गई। सर झुक जाता है, कहना पड़ता है कि आदेश तुसी आदेश आद अनिल अनाहद जुग जुग एको वेश। ये ब्रह्मांड के अंदर अगर कुछ है तो तू है। हाँ, मैं आपसे एक विनती जरूर करूंगा। आप कितने फ्लोर पे रहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन चौथे फ्लोर तो छोड़ो, सेकंड फ्लोर पे भी अगर पानी चाहिए तो नीचे टांकी के ऊपर पंप लगाते हैं हम लोग कि सबको पानी बराबर मिले। नारियल के पेड़ में कौन सा पंप लगा हुआ है वो मुझे बताएंगे आप? 50 फुट ऊपर तक एक नारियल के अंदर मीठा शरबत जैसा जल भर देता है। इसके लिए इसको सर्जनहार कहते हैं, रचनाकार कहते हैं। कलाकार की पहचान उसकी कला से होती है, निरंकार की पहचान उसके जो है ये कायनात से होती है। कोई झूठ नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि हम जब कहते हैं कि ये परफेक्ट है तो ये भी तस्लीम कर लो कि उसकी हर चीज परफेक्ट है। आप सोच लो, इसे मालूम है कि तरबूज का वजन जो है वो कितना है। वो पेड़ पे नहीं लगाता ना, छोटी सी बेल में लगा देता है। क्योंकि बेर किसी के सर पे गिरेगा तो चलेगा, तरबूज गिरेगा तो। क्या कहना चाहते हैं आप? आप जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब आप सवाल जवाब करते हैं, जहां पर आप लॉजिक, मैथ से अर्थमेटिक, ज्योग्राफी, जियोलॉजी जो भी आप करते हो,
आप एक मेस बना रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। ये इन सब से ऊपर है महाराज। तभी तो ये अनोखा है, तभी तो ये निराला है, तभी तो ये निर्लेप है, तभी तो ये सबसे न्यारा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किस बाबा हरदेव सिंह को जानते हो? जो गुरबचन सिंह जी का बेटा था। एक हरदेव सिंह वो भी है जो जगत से न्यारा है। क्या आप उससे जुड़े? और अगर जुड़े तो आप परछाई से हट जाते। लेकिन हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। कभी ये नहीं सोचा कि गिरूंगा तो दोनों लड्डू गए। हम चतुर हैं, चालाक हैं, बहुत हाईली इंटेलिजेंट हैं, सियाने कौए हैं हम। और अक्सर ये हमारे साथ होता है कि हम दोनों टांग से फंसे। मुझे कोयल के साथ गीत गाने हैं, कोयल जैसा बनना है। तो कोयल क्या है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने तोते को पकड़ लिया। आजादी के गीत फटाफट सीख लिए मैंने, गा भी रहा हूं। मैं ये भूल गया कि मैं पिंजरे में बैठा हूं, उसका क्या। जब तक ये आत्माराम आजाद नहीं है तब तक हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये परमात्मा कितना भयंकर है। जब हम वामन को नहीं जानते तो विराट को क्या जानेंगे यार। जिसे खुद में खुदा नजर नहीं आया उसको ब्रह्मांड में खुदा कहां से नजर आएगा। ये नेमत है, ये रहमत है, ये बख्शिश है, ये दया है, ये कृपा है सतगुरु की हमारे ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं आप पॉजिटिव बनो, आप ऐसे बन जाओ, आप यूं बन जाओ। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपको कुआं खोदना है, मीठा पानी चाहिए, ड्रिलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको क्या लगता है मीठा पानी बाहर आता है? मड, गंदगी, बदबू, कीचड़, कभी कभी तो किसी के लाश की हड्डियां, कुछ टूटे हुए से बर्तन और दुनिया भर की इतनी ऐसी गंदी चीजें जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। अक्लमंद आदमी क्या कहता है? आने दो, आने दो, आने दो। जब ये निकलेगा तभी तो जो है अंदर से बाहर जो फ्लो है वो आएगा ना। इस मन के अंदर भी जब तक नेगेटिविटी का कचरा भरा हुआ है, जब तक उसका परगेशन ऑफ थॉट नहीं हुआ है, वॉमिटिंग नहीं हुई है, उसमें प्योरिटी आने का सवाल ही पैदा नहीं। आने दो, सहज में स्वीकार कर लो सब। कोई भी नाम आप लो जिसका अपोजिट वर्ड होगा वो भौतिक है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं हो सकती। अगर परमानेंट है तो एक ही है, अनहद का आनंद, अनहद का नाद। बस कहते हैं दास को थोड़ा सा जो जानकारी है, गुरु गोरखनाथ ने जब गुरु नानक देव जी से कहा कि तुमको मालूम है मैं कितना पहुंचा हुआ हूं, उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहता देख अभी मैं तेरे सामने गायब हो जाऊंगा। गायब हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ा था, गुरु नानक देव जी ने हाथ निकाल के कहा ये मछली तू ही है ना। कमाल पकड़ लिया तुमने तो मुझे। बोले नहीं अब आपकी बारी है।
गुरु नानक देव जी पानी में पानी हो गए। अब ढूंढो, आप निरंकार की गोद में बैठे हो तभी तो आप सलामत हो। कभी ये नहीं सोचा हमने कि जब इको साउंड आ रहा है, माना कि आवाज आ रही है, लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि बोलने वाला भी कोई है। अगर हमारा ध्यान उस बोलने वाले की तरफ गया, फिर क्या तेरे नाल मौज बार, फिर बात खत्म हो जाती है मेरे भाई। ये अगर मगर किंतु परंतु में भी में नॉट भी इसलिए है क्योंकि हम भौतिकता के अंदर इतने गहरे डूबे हुए हैं कि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आई एम द बॉडी हैविंग अ सोल। मैं भूल जाता हूँ कि इसके पहले मैंने लाखों जन्म लिए। मुझे तो ये भी कहा गया कि तू 84 लाख जून का जन्मों का जो है अंतर काट के यहाँ पर अभी पहुंचा है। तो मैं ये क्यों नहीं रियलाइज कर रहा हूँ कि आई एम द सोल हैविंग अ बॉडी। लेट द बॉडी गेट चेंजेस, replacement, refresh, reformation. How does it matter to me then? अगर मैं निरंकार का अंश हूं तो निरंकार अजर है, अमर है, अविनाशी है, और वो इस घट में है। उसका सबूत भी ये है कि वो बोल रहा है, खा रहा है, गा रहा है, चल रहा है, घूम रहा है। अगर वो बाहर तो आउट। फिर कहेंगे भाई ये डेड बॉडी हटाओ यहां से। ये जो फियर हमारे मन में क्रिएट किया गया है, साइकोलॉजिकली क्रिएट किया जाता है। जो कहा गया है, हमारे बेकर साहब ने बहुत सही कहा है कि तू मेरा काम कर तो मैं तेरा काम कर दूंगा। ये कैसी बात है यार? कैसी भक्ति है शर्तों वाली? हाँ? डरा हुआ हूं इसलिए तेरी शरण आया हूं। तो क्या जब मैं निडर हो जाऊंगा तो तलवार लेके घूमूंगा? फिर कहूंगा जा जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये जो है ना, ये दोहरी चाल हमारी, वो हमारे लिए परेशानी, दुख, कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनी हुई। सहज में स्वीकार कर, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू तेरा है ना। मुझे गम भी उनका अजीज है कि ये उन्हीं की दी हुई चीज है। जिन्होंने इश्क किया है उन्होंने ये मान लिया है। अक्सर हम अभी कहते हैं, देखिए जितने भी लोगों ने प्रार्थना की, मैं किसी की टीका नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना अगर आप ये सोच रहे तो। क्या मांगा है हमने गुरु से, क्या मांगा है निरंकार से? ऐसी कोई चीज है जो मैं जानता हूं और ये नहीं जानता कि मैं उसको रिमाइंडर भेज दूं, या एक फाइल की तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके दे दूं, या मैं अर्जेंट लिख के दे दूं कि भाई देख ये मेरी फाइल आ रही तेरे पास, इसका कुछ कर। वो त्रिलोकीनाथ है, जानी जाननहार है, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, सत्य चित्त आनंद शांति और दया का सागर है। महात्मा वो सब चीज जानकर। हम अक्सर वर्ड से सुनते हैं टेलीपैथी। किसी को याद करो, फट से उसका फोन आ जाता है। कितना दूर था आपसे? कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपके अंदर कितने पावरफुल वाइब्रेशन है? और किसकी रहमत से ये सब हुआ है?
नहीं याद ना, इसीलिए हम करना चाहिए। ये जो मेरे चारों ओर इर्द गिर्द खड़ा है, क्या मैं उसको बोलूं कि यार तू जरा रुक जा? मैं जानता हूं तू बहुत बिजी है, लेकिन मैं तेरा सिमरन कर रहा हूं यार, 2 घंटे तो मेरी बात तो सुन। सिमरन करने के लिए क्या फॉर्मेलिटी चाहिए आपको महात्मा? हर शब्द में यही है। पंखे की हवा में भी यही है, ठंडक भी यही है, गर्मी भी यही है, मिठास भी यही है, खटास भी यही है कोई ऐसी चीज जिसके बगैर आप, इसके बगैर आप उसका कोई एग्जिस्टेंस या वजूद बना सके? मुझे बताइए आप। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी मुझे अगर ध्यान में आता है तो क्या करता हूँ। आप योगा कर रहे हैं, लोम विलोम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लिया, तो निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लिया। आप स्टीम ले रहे हैं, तो निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लिया। किसकी काउंटिंग करनी है आपको? किसको बताना है? खाना खा रहे हो, शुक्र है मेरे यार, क्या तू गजब का है दीनदयाल मेरे दातार, इतना मस्त खाना घर बैठे सब कुछ दे रहा है, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये प्रसाद है, ये तेरी आशीर्वाद है, मुझे मिला है। आपके शरीर के अंदर वो एनर्जी भर देगा जो आपको कोई विटामिन, कोई प्रोटीन नहीं दे सकता। ये खुद ब खुद होता है। हीलिंग पावर्स उसने आपके बॉडी में भरे हैं। लेकिन अगर हम खुद नेगेटिविटी को पकड़ के बैठेंगे तो का जवाब तो फिर तो है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कभी आपने सोचा है कि आप में कितने पावर्स हैं? थोड़ा सा दास, अभी टाइम तो हो गया, बख्श देना दास को। 1 मिनट में आपसे मैं बताऊं, मिट्टी और हवा का कोई मेल है? नहीं ना। मिट्टी को हवा उड़ा के दे देती है। पानी और आग का कोई मेल है? नहीं ना। दूसरे के दुश्मन जैसे हैं। आकाश का जो तत्व है वो तो फिर विराट में ले जाता है। इन 5 चीजों का मेल बना के उसने एक अनोखी चीज बनाई जिसे हम इंसान कहते हैं। कौन सा अजूबा ढूंढ रहे हैं आप ब्रह्मांड में? आप खुद एक अजूबा हो। आपका होना यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसके साथ जब आप मर्ज हो गए तो अब डेफिनेशन का है कि कहने वाले ने कह दिया, दिल से कह दिया, सारी उम्र तेरा पता पूछता रहा पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब तेरा पता मुझे मिल गया तो मैं अपना पता भूल गया। द्वारका एक शरीर का नाम है, वो आया है तो वो जाएगा। आज हमारे एक महात्मा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज राम भी हमारे सामने होता, कृष्ण भी हमारे सामने होता, हनुमान भी हमारे सामने होता, शिव जी भी हमारे सामने होता। लेकिन नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर है कि जब तू यहाँ आएगा, जिस घट में आएगा, तुझे वो घट का घड़ा तोड़ के फिर से वापस निरंकार में देगा। मुक्ति ये है कि ये एहसास हो गया, बस आओ रहमत करो, बख्शिश करो। बहुत सी बातें मेरे गरीब नवाज ने दी है हमें। अब इसकी मौज बनाओ, आनंद में रहो, झूमो। क्यों? ये लाइफ जो है ना, वो आपके लिए एक उत्सव है। मजे करो, पल पल इसका शुक्राना करते रहो और मौज मनाओ। साथ संगत जी प्यार से करना। धन्यवाद।